आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है कि कंपनियां जब डेटा का विश्लेषण करती हैं तो उसकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करती हैं। हमारे पास डेटा विश्लेषण में सुरक्षा उपाय इस पर कुछ जानकारी है और हम समझना चाहते हैं कि कंपनियां वो कौन सी मुख्य रणनीति अपनाती हैं जिनसे ये कीमती डेटा सुरक्षित रहे। आजकल डेटा कितना महत्वपूर्ण है और इसे सेफ रखना क्यों एक बड़ी चुनौती है, इसी पर हम आज गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। और देखिए, विश्लेषण के दौरान डेटा सुरक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं कि डेटा चोरी ना हो। इसका मतलब है कि जब डेटा इकट्ठा हो रहा है, स्टोर हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है या उसका विश्लेषण हो रहा है, हर स्टेज पर उसे गलत हाथों में जाने से, मिसयूज होने से बचाना। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये विश्वास बनाए रखने और जिम्मेदार होने की भी बात है। अच्छा, तो चलिए इन तरीकों को थोड़ा और समझते हैं। जो जानकारी हमारे पास है उसमें कई मुख्य तरीके बताए गए हैं। पहला है डेटा एन्क्रिप्शन। इसका मतलब है डेटा को एक कोड में बदल देना, है ना? हाँ बिल्कुल। जैसे क्रेडिट कार्ड की जानकारी को एन्क्रिप्ट करना, ताकि अगर वो किसी हैकर के हाथ लग भी जाए तो वो उसे पढ़ ना सके। एन्क्रिप्शन डेटा को बिना सही चाबी के, मतलब वो सीक्रेट कोड, उसके बिना पूरी तरह यूजलेस बना देता है। हाँ, ये डेटा को स्टोर करते समय, जिसे एट रेस्ट कहते हैं, जी, और भेजते समय यानी इन मोशन, दोनों में सिक्योर रखता है। जी हाँ, दोनों स्थितियों में। लेकिन यहाँ एक पेच है, सबसे मजबूत एन्क्रिप्शन भी बेकार हो सकता है अगर चाबियां, मतलब कीज, ठीक से मैनेज ना हो। तो की मैनेजमेंट अपने आप में एक बड़ा काम है। अच्छा, और इसी से जुड़ा है अगला कदम, ये कंट्रोल करना कि डेटा तक किसकी पहुंच हो। हाँ, एक्सेस कंट्रोल। बिल्कुल, एक्सेस कंट्रोल्स और ऑथेंटिकेशन, यानी ये तय करना कि कौन डेटा देख सकता है और कौन नहीं। इसमें वो पासवर्ड्स और आजकल जो चलता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, MFA, वो सब आता है। हाँ बिल्कुल। MFA यानी सिर्फ पासवर्ड काफी नहीं, पहचान साबित करने के लिए कुछ और भी चाहिए, जैसे फोन पे आया कोड या फिंगरप्रिंट। और साथ ही रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल्स भी, RBAC जिसे कहते हैं। अच्छा, रोल बेस्ड मतलब जैसे आपकी भूमिका क्या है कंपनी में, उसी हिसाब से आपको डेटा एक्सेस मिलेगा। जैसे स्रोत में उदाहरण था कि सिर्फ डेटा साइंटिस्ट रोल वाले ही सेंसिटिव सेल्स डेटा देख सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें चुनौती ये है कि सही रोल्स बनाना और उन्हें अपडेटेड रखना, खासकर जब लोग कंपनियां बदलते हैं या उनका रोल बदलता है। ये अंदरूनी खतरों या आप कह सकते हैं गलती से होने वाले लीक को कम करने के लिए बहुत जरूरी है। दिलचस्प है। अच्छा, और अगर डेटा में किसी की पर्सनल जानकारी हो, प्राइवेसी का क्या? स्रोत में डेटा मास्किंग और एनोनिमाइजेशन का जिक्र है, ये क्या है? हाँ, ये बहुत जरूरी है। डेटा मास्किंग मतलब संवेदनशील हिस्सों को छुपा देना, जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर के आखिरी 4 अंक दिखाना। और एनोनिमाइजेशन मतलब व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी, जिसे PII कहते हैं, उसे पूरी तरह हटा देना। अच्छा, जैसे किसी का नाम, पता वगैरह हटा देना? बिल्कुल, ताकि विश्लेषण तो हो सके लेकिन किसी की पहचान उजागर न हो। जैसे हेल्थ केयर रिसर्च में होता है, मरीजों का डेटा एनोनिमस करके इस्तेमाल किया जाता है। समझ गया, इससे प्राइवेसी बनी रहती है। हाँ, और फिर इस सारे डेटा को सुरक्षित रखना भी तो है, यानी सिक्योर डेटा स्टोरेज। बिल्कुल। सुरक्षित डेटा सेंटर चुनना या फिर भरोसेमंद क्लाउड प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना, जैसे AWS है, Azure है, गूगल क्लाउड है। ये सिर्फ डिजिटल सुरक्षा है या फिजिकल भी? दोनों। डेटा सेंटर्स की फिजिकल सिक्योरिटी, मतलब वहां कौन आ जा सकता है, उस पर कंट्रोल। और डिजिटल सुरक्षा में फायरवॉल्स, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स, ये सब आते हैं। ठीक है, लेकिन कंपनियां ये कैसे जानती हैं कि ये सारे उपाय, ये कंट्रोल्स काम कर रहे हैं? अच्छा सवाल है। यहीं पर नियमित सुरक्षा ऑडिट और निगरानी की भूमिका आती है। ऑडिट्स मतलब चेकिंग? हाँ, नियमित रूप से जांच करना, लॉग्स चेक करना कि किसने कब कौन सा डेटा एक्सेस किया, क्या कोई अजीब या सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही, जैसे कोई रात के 2 बजे लॉगिंग करने की कोशिश कर रहा हो। ओके, मतलब लगातार नजर रखनी पड़ती है। एकदम प्रोएक्टिव होना पड़ता है, इससे पहले कि कोई बड़ी गड़बड़ हो, आप उसे पकड़ सकें। लेकिन सिर्फ तकनीक पर निर्भर रहना काफी नहीं है। आप मानवीय पहलू की बात कर रही हैं। हाँ बिल्कुल, कर्मचारी प्रशिक्षण और जागरूकता ये शायद सबसे अहम है। कर्मचारियों को फिशिंग स्कैम्स के बारे में बताना, उन्हें सिखाना
कि सेंसिटिव डेटा को कैसे हैंडल करना है, क्या नहीं करना है। जैसे कि उन्हें ये ट्रेनिंग देना कि सेंसिटिव डेटा को अपने पर्सनल लैपटॉप या फोन पर डाउनलोड ना करें। बिल्कुल सही, क्योंकि अक्सर जाने अनजाने में इंसान ही सुरक्षा की सबसे कमजोर कड़ी साबित होता है। जागरूकता बहुत जरूरी है। तो ये टेक्नोलॉजी और लोग दोनों का कॉम्बिनेशन है। हाँ जी। और आखिर में स्रोत सुरक्षित एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने की बात भी करता है, जैसे कि टैब्लो सर्वर या पावर बीआई, जिनमें खुद ही सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसे टूल जिनमें सिक्योरिटी पहले से बनी हुई हो, इनबिल्ट हो। जब आप विश्लेषण के लिए जो टूल इस्तेमाल कर रहे हैं वही सुरक्षित है, तो पूरे वर्कफ्लो में एक और सुरक्षा की परत जुड़ जाती है। देखा जाए तो ये एक लेयर्ड अप्रोच है। तो संक्षेप में कहें तो इस जानकारी से ये साफ है कि डेटा एनालिसिस के दौरान सुरक्षा कोई एक चीज नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है। एन्क्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल, मास्किंग, सुरक्षित स्टोरेज, फिर ऑडिट, ट्रेनिंग और सही टूल्स का इस्तेमाल, सब कुछ मिला जुला कर। निश्चित रूप से स्रोत यही बताता है कि ये एक मल्टी लेयर्ड, बहुस्तरीय दृष्टिकोण है। इसमें तकनीक है, नीतियां हैं और लोग भी शामिल हैं। और इसी से कंपनियां ये सुनिश्चित कर पाती हैं कि वो संवेदनशील जानकारी की ठीक से रक्षा करें, ग्राहकों का विश्वास बनाए रखें, नियमों का पालन करें और डेटा का शक्तिशाली मगर जिम्मेदार तरीके से विश्लेषण कर पाएं। इस पूरी बातचीत से एक सवाल मन में आता है। जैसे जैसे डेटा विश्लेषण हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का, हमारे फैसलों का और हिस्सा बनता जा रहा है, तो भविष्य में ये जो संतुलन है, एक तरफ शक्तिशाली विश्लेषण की जरूरत और दूसरी तरफ डेटा की एकदम पुख्ता सुरक्षा, ये संतुलन कैसे विकसित होगा, इस पे शायद और सोचने की जरूरत है।